हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के इस चैप्टर को कवर करेंगे। आपको याद है हम अपनी 40 डेज लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और कल आपको याद होगा, कल हमने बात करी थी लिमिट्स पर, है ना, ओनली लिमिट्स पर। और हमने ये भी जाना था कि इस लिमिट्स का कितना वेटेज है हमारे एग्जाम में। अब देखिए, अगर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को मिला लें तो ये भी हमारे एग्जाम में कुछ वेटेज को कैरी करता है। तो इसी तरीके से हमने अगेन यहाँ पर लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और देखा कि इस चैप्टर से किससे, अगर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसी के टॉपिक को देखें तो ये पूरे पेपर का 6.80% वेटेज को कैरी करता है। कितना? 6.80% वेटेज कैरी करता है ये, है ना। और इसी में अगर हम देखें कि हर एक साल में टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो 2024 में 2 क्वेश्चन, और इसी तरीके से 2023 में कितने, 2 क्वेश्चंस, और 2022 में कितने, अगेन 3 क्वेश्चंस। 2021 में इस चैप्टर से अगेन 1 क्वेश्चन एंड 2020 में इससे कितने, 4 क्वेश्चंस। 2019 से इसी चैप्टर से हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं 2018 से अगेन इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, है ना। और सारे ही क्वेश्चन आधारित थे डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे, है ना। केवल 2 टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और वहीं अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें, है ना, अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इससे हमेशा ही एवरेज, इजी, एवरेज, इजी, यही इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, है ना। कैसे? एवरेज या फिर इजी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए कि इस चैप्टर से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे मेथड टू इवेल्युएट लिमिट्स के साथ। मतलब कि हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से अलग-अलग तरीके हैं जिनसे हम अपनी लिमिट्स को आसानी से इवैल्यूएट कर पाएँगे। आपको कल के लेक्चर से याद होगा, कल हमने कई नए तरीके जाने थे जिससे कि हम लिमिट को इवैल्यूएट कर पाएँगे, है ना। हमने अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की लिमिट को फाइंड आउट करने के डायरेक्ट रिजल्ट देखे हुए थे। और वहीं पर हमने ये भी जाना था कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, है ना। तो इसी में आज के लेक्चर में हम आगे के कुछ और तरीके, कुछ और जनरल शॉर्ट ट्रिक्स या मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम जंप करेंगे किस पे, कॉन्टिन्यूटी पे, है ना। हम कॉन्टिन्यूटी पे जंप करेंगे, समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, फंक्शन से, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी से हमारा क्या मतलब है, हम इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं। और फिर कॉन्टिन्यूटी पर आधारित हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उसकी चर्चा करेंगे। और फिर यहीं हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, है ना। किसकी? डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी क्या है ना। किस तरह के फंक्शंस डिफरेंशियबल होते हैं। और फिर हम देखेंगे क्या कि किसी एक पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट पर हम एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। और उसके बाद वहीं हम इसी डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित रिजल्ट्स को देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? रिजल्ट्स को। क्लियर है? ओके, तो देखिए शुरू करते हैं हम मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट्स के साथ, है ना, जहां पर हम लिमिट्स को निकालने के अलग अलग तरीके को देखेंगे। तो इसी में देखिए, हमारे पास पहला, पहले रिकॉल कर लेते हैं जो कल पढ़ा हुआ था, है ना। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और हमें इस फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट ए पर फाइंड करनी है। क्या करते थे हम? क्या करते थे? जस्ट एफ एक्स में ए को रख दो, क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए, है ना। अगर एफ ऑफ ए फाइनाइट हुआ तो क्या मिलेगा इसकी लिमिट? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ ए, कुछ इस फॉर्म में। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए कि जब हम इस लिमिट को रखते हैं, है ना, जब हमने अपनी इस लिमिट को हमारे फंक्शन में रखा तो हमें उसके लिए कुछ अलग अलग फॉर्म देखने को मिले। और ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि 0/0, या फिर इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 0 इंटू इन्फिनिटी, या फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, या फिर अगर हम देखें इन्फिनिटी टू द पावर 0, है ना। कुछ हमें इस तरीके के इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर देखने को मिले। क्लियर है? तो इससे अगर हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, है ना, इसे निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं।
पहला तरीका, पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे फैक्टर कर लेते हैं उसके, और फिर देखते हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, जिससे कि जो हमारा फॉर्म था, मान लीजिए 0/0 फॉर्म था पहले, वो अब एक सही फॉर्म, जनरल फॉर्म में आ जाएगा, है ना, वो फॉर्म ब्रेक हो जाएगा। और इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमारा फंक्शन लगभग 0/0 फॉर्म में हो, है ना, जब हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म में हो। इसके बाद का जो तरीका है वो है रैशनलाइजेशन मेथड। कौन सा? रैशनलाइजेशन मेथड। इसमें क्या है, इस मेथड का यूज हम तब करते हैं, कब करते हैं, जब या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है, दोनों में ही स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो याद रखिए कि जब हम रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे तो उसमें उसमें जो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वो होता है 0/0 या फिर ∞/∞, है ना। तो जब इस तरह के फॉर्म होंगे और जो हमारे नंबर्स होंगे वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होंगे, तो हम वहां से क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट। अब देखिए एक सिंपल नोट है हमारे पास कि हम, अगर हमारे पास लिमिट हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, एंड अगर हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट हो और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें लिमिट का, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हाईएस्ट पावर से इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, है ना, इन दोनों को इससे डिवाइड कर देंगे। तो अब जो कोफिशिएंट है, जो फैक्टर मिलेगा, वो हमें हमारे फंक्शन की लिमिट दे देगा, है ना, हमारे फंक्शन की लिमिट दे देगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कल करे हुए थे, आपको याद होगा, जहां पर हमने हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया था और जो उस हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट था वो जनरली हमें उसका आंसर मिल रहा था, है ना। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एल हॉपिटल रूल, है ना, एल हॉपिटल रूल। कल इस रूल से हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था, है ना, लेकिन आज इसे स्टेट कर लेते हैं। तो एल हॉपिटल रूल में होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन है, कौन से, पहला ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स और दूसरा ले लिया हमने जी ऑफ एक्स, और ये कुछ इस तरीके से हैं कि पॉइंट ए पर, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, इन दोनों की ही लिमिट 0 के इक्वल है ना, इन दोनों की ही लिमिट 0 के इक्वल है, और ये दोनों ही ए पर कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूटी की आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये दोनों ही ए पर कॉन्टिन्यूअस है और ये दोनों ए पर डिफरेंशिएबल भी है ना, ये कंडीशन रहेगी क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, है ना, ये दोनों ही ए पर डिफरेंशिएबल है। अब अभी मान लीजिए कि जो फंक्शन होगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, जिस फंक्शन को हम यूज करते हैं जनरली, ये सारे के सारे अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही होते हैं, है ना। तो इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे डोमेन में डिफरेंशिएबल होते ही होते हैं, है ना। डिफरेंशिएबल हो गए तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ऐसा है तो देखिए चौथा पॉइंट कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये दोनों भी x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू पर अगर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हम क्या कर देंगे, जो हम लिमिट ले रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ये क्या मिलेगी हमें, ये हमें सिंपली मिल जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x डिवाइड बाई g डैश ऑफ x, जहां पर अगेन आपको पता है क्या कि g ऑफ a एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, है ना, तभी इस लिमिट को हम डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट। और अभी हमने देखा कि ये रूल, इस रूल में हमने कौन सी लिमिट ली थी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अभी जो फॉर्म बना हुआ था वो कौन सा था, वो था 0/0 फॉर्म। और अब हमने यहाँ पर बोला कि यही चीज अगर हमारे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी हो जाए एफ एक्स की और जी एक्स की भी लिमिट उसी पॉइंट ए पर इन्फिनिटी हो जाए, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस में भी सेम रिजल्ट लागू हो जाएगा, है ना। और अब जब हमने एक बार डेरिवेट किया
तब भी हमारा फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी आ रहा है ना, चेंज नहीं हुआ फॉर्म। तो हम क्या करेंगे अगेन डेरिवेट कर देंगे, जिससे कि हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। और इसे हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें कुछ ऐसी लिमिट नहीं मिलती जिसे हम इवेल्युएट कर पाए, कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए, है ना। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास था ये वाला फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइड बाई g of x, है ना। हमने इस पे लॉपिटल लगाया, क्या मिला हमें, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश ऑफ x। अब अगेन जब हमने इसमें लिमिट पुट करी, है ना, जब हमने इसमें लिमिट पुट करी, तो ये भी हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में मिल रहा था। तो अगेन हमने इस पे लॉपिटल लगा दिया, क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई g डबल डेरिवेटिव ऑफ x। कुछ हमें इस तरीके से मिला, है ना। तो अब अगर इसकी लिमिट हम एग्जिस्ट करा पा रहे हैं ठीक है, अदरवाइज अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। इसी तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी ये होता है कि लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए अगर हम कुछ एक्सपेंशन का यूज करें, अगर हमें कुछ एक्सपेंशन मालूम हो, हमें एक्सपेंशन की जानकारी हो, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है इन लिमिट्स को इवेल्युएट करना, है ना। तो इसी में देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन को। जैसे कि अगर हमें दे दिया गया log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है उसे आप याद रखेंगे क्या होता है, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू पावर 5 बाई 5, ऐसे ही प्लस एंड शो ऑन। ये मिल गया हमें log 1 प्लस एक्स। इसी तरीके से log 1 माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू पावर 5 बाई 5। क्लियर है। मतलब कि अगर हम log 1 माइनस एक्स ले रहे हैं तो उसमें सारे टर्म कैसे हैं, नेगेटिव वाले हैं, सारे के सारे टर्म नेगेटिव हैं। लेकिन वहीं अगर हम log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, मतलब कि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन, है ना, एक्सपेंशन वही रहेगा। अगला एक्सपेंशन है हमारे पास e टू पावर एक्स का, काफी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही आगे भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलते चले जाएंगे। इसी तरीके से e टू पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए बेस ई का स्क्वायर, और ऐसे ही हमें और भी नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं साइन एक्स, है ना, साइन ऑफ एक्स, इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही हमें और भी नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। अब देखिए cos x का एक्सपेंशन क्या है, ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल माइनस, और ऐसे ही हमें आगे भी नंबर ऑफ टर्म्स देखने को मिलेंगे, है ना। ओके, तो इन सभी एक्सपेंशन को याद रखना है। अब बात करते हैं, मूव करते हैं कॉन्टिन्यूटी पर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेक्चर की शुरुआत ही है लगभग, क्योंकि ग्राफ का, लॉपिटल का और इन लिमिट्स को इवेल्युएट करने के तरीके हमने कल भी देखे हुए थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी से हमारा क्या मतलब है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, हम उसके कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक फंक्शन है किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। आप कोई सा भी फंक्शन ले लो, ये हमेशा एक ना एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने कोई फंक्शन लिया और हमने उसका कर्व स्केच किया और हमने देखा कि उस कर्व में कोई भी ब्रेक या कोई भी गैप नहीं है ना, वो कर्व हम बिना कोई गैप या बिना कोई ब्रेक के बना ले रहे हैं, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। और जिस फंक्शन का ये ग्राफ है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर कहीं ग्राफ ब्रेक मिल गया, ब्रेक या कट मिल गया, फिर कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
है ना? तो ग्राफ की बुरी बात है क्या कि अगर हमारे फंक्शन का ग्राफ में कोई भी कट या कोई भी ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज़ अगर ब्रेक या कट है तो डिसकंटीन्यूअस। लेकिन बात ये हुई कि हम सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना कि अलग-अलग टिपिकल फंक्शंस के लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, क्या कोई ऐसी डेफिनिशन है जिससे कि हम दिखा सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? है ना? तो देखिए, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट के बारे में। मतलब कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और हमसे बोला जा रहा है कि ये एक्स इज इक्वल टू ए पर कैसा है? ये एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, तो ऐसा तभी होगा जब ये यहाँ पर दी गई कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएगा। मतलब कि पहली चीज ये है कि जिस पॉइंट पर हमें इसे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, अगर हम उस पॉइंट को फंक्शन में रख रहे हैं, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना? वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो हम ए ले रहे हैं वो हमारे फंक्शन की डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। ए इज व्हाट? ए इज द पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, है ना? दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसी फंक्शन की लिमिट को फाइंड करें, मीन्स अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स को फाइंड करें, तो ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी पॉइंट ए पर कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हुई और एफ ए एग्जिस्ट किया, और ये एफ ऑफ ए और साथ ही साथ इसकी लिमिट वैल्यू, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू अगर एफ ऑफ ए की इक्वल हो गई इसी पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और इसी तरीके से अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे फंक्शन वैल्यू की इक्वल हुई, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टिन्यूअस है। और इसी तरीके से अगर हमारी लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू की इक्वल हुई, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? राइट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हमें क्या मिल गया? अगर हमें मिल गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हमें वहां से पता लग जाएगा कि ये फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है ना? कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बात हो गई एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी के बारे में। अब मान लीजिए हमसे पूछा गया कि बताइए कि किसी दिए गए इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है ना? अब हमें एक इंटरवल दे दिया गया, एक ऐसा सिनेरियो दिया गया जहां पर एक इंटरवल है, और अब बोला गया कि इस इंटरवल में बताइए कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है या नहीं। फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो जब हमें इंटरवल दिया जाएगा, मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया अपना एफ ऑफ एक्स, और हमने बोला कि ये फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस है। ए बी में कैसा है? कंटीन्यूअस। तो अगर ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा, है ना? इसी इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। और इसी तरीके से अगर फंक्शन मान लीजिए हमने एफ ऑफ एक्स अगेन ले लिया, और हमने अब जो इंटरवल लिया है वो लिया है क्लोज इंटरवल ए बी, है ना? तो अब बताइए अगर ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस है, तो मतलब इसके अंदर के सभी पॉइंट पर कंटीन्यूअस हो गया। मतलब कि ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी पर, है ना, ओपन इंटरवल ए बी पर कंटीन्यूअस होगा ही होगा। और साथ ही साथ इन दोनों एंड पॉइंट, है ना, इन दोनों एंड पॉइंट मतलब कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पर भी, x इज इक्वल टू ए, अगर आप a को देखेंगे तो a के कहाँ? राइट हैंड साइड में, और b को देखोगे तो कहाँ? b के लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? a के राइट में और b के लेफ्ट में भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कि a की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू और b की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, है ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो देखिए हमने समझ ली कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ना? हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, है ना? ग्राफिकल मेथड देखा हमने, और हमने डेफिनेशन देखा कहाँ पर? एक पॉइंट पर और एक पूरे पूरे इंटरवल पर। अब हम इसी कॉन्टिन्यूटी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। पहला रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए गए हैं, तो अगर आप इन फंक्शन को ऐड कर दो, या फिर इनका डिफरेंस ले लो, या फिर इन्हीं दोनों फंक्शन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनका कोशिएंट ले लो, है ना? फंक्शन कैसे है हमारे पास? दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
और इन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर अगर हम ये सभी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन से, सम, डिफरेंट, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट, तो क्या होता है, तो जो फंक्शन हमें मिलता है वो कैसा होगा, वो होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोशिएंट हमें दे दिया गया r ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा जब g ऑफ a नॉन जीरो हो, है ना, सिंपल वही तो पता है हमें। नेक्स्ट, अब देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में दिया गया है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में दिया गया है, तो ये रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है ना। आपको याद रखना है क्या कि पॉलिनोमियल फंक्शन रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में पता है क्या होता है, ए नॉट एक्स टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, और इसी तरीके से कहाँ एंड पॉइंट ए नॉट। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। और आपको याद रखना है क्या कि ये हमेशा ही रियल लाइन पर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज। अब देखिए रैशनल फंक्शन, इसी तरीके से रैशनल फंक्शन है, इसमें क्या है कि ये रियल नंबर के हर उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पर इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये हमेशा ही अपनी डोमेन के अंदर कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते ही हैं, है ना। नेक्स्ट, अब बात आ रही है देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, ये हर एक इंटीजर पॉइंट पर, है ना, हर एक इंटीजर पॉइंट मीन्स इंटीजर कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, है ना, इस तरीके से आगे भी कई सारे इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हर एक इंटीजर पर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, याद रखना है ना। तो अब देखिए अब हमने अगेन एक फंक्शन ले लिया जी ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स हमने फंक्शन ले लिया और हमने बोला कि ये फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है, और इसकी वैल्यू हमें मिली क्या, जी ऑफ ए। तब यहां से देखिए कि एफ ओ जी, अगर हम एफ ओ जी भी लेंगे, वेट देखिए कॉम्पोजिशन का रिजल्ट, किसका, कॉम्पोजिशन का। तो कॉम्पोजिशन का भी पड़ा है क्या, मान लीजिए कि जी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है और एफ जी ऑफ ए पर कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, जी ऑफ ए पे, तब एफ ओ जी क्या मिलेगा, तब एफ ओ जी भी ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जी एफ ऑफ जी ऑफ ए, है ना, कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ जी ऑफ ए कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, अगेन देखिए एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और हमने इसे क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया हुआ है, और हमने इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों की ही साइन कैसे हो, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। तो यहां से देखिए एक्स की अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसमें एक्स की कम से कम एक वैल्यू मिलेगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स वैनिश कर जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो हुआ या फिर एफ ऑफ बी लेस देन जीरो हुआ। अगर ऐसी हमें कुछ कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक एक्स के लिए वैनिश कर जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, वैनिश का मतलब जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, मतलब कि या तो ये एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा या फिर वाई एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए कॉन्टिन्यूटी चर्चा कर ली हमने, अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, अगेन हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और हमसे बोला गया कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पी पर डिफरेंशियबल है। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक पॉइंट पी पर डिफरेंशियबल तभी होगा जब जब उस पॉइंट पी पर एक हमें यूनिक टेंजेंट, है ना, यूनिक टेंजेंट देखने को मिले। इसका मतलब कि अगर हम कोई कर्व बना रहे हैं तो इस कर्व पर हम केवल एक ही सिंगल टेंजेंट को ड्रॉ कर पाए, क्लियर है। या फिर हम एफ एक्स को डिफरेंशियबल तब बोलेंगे किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर,
जब हमारे कर्व में कोई भी कॉर्नर पॉइंट ना हो, कोई भी शार्प पॉइंट ना हो, है ना, कोई भी कॉर्नर या फिर शार्प पॉइंट ना हो। क्लियर है इसे ग्राफ में? ओके, तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम इसी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना, अगर हम इसी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर एक शार्प एज लेता है। मतलब कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशियल नहीं है ना? अच्छा, कैसे नहीं है? इसे ग्राफ देखेंगे, हमने जब f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 को ड्रॉ किया तो हमें कुछ इस तरह की ग्राफ मिला, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। जब हमारा x माइनस 1 1 से लेस था तो हमें क्या मिला? हमें मिला माइनस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरीके से, है ना? और यहाँ पर क्या मिला? पॉजिटिव x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, ये वाला। तो अगर हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या आएगा? वो आएगा 1। और इसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट 1 पर ये हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना? 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, अब देखिए किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, किसी भी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगेन हमें फंक्शन दिया हुआ है f, और हमने बोला कि हमारा ये फंक्शन f एक पॉइंट x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल होगा अगर इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट करें, और एग्जिस्ट करने के साथ ही साथ दोनों के दोनों कैसे हों? आपस में इक्वल हों, है ना, आपस में इक्वल हों। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हमारा फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है f ऑफ x और x इज इक्वल टू a पर हमें इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? f डैश ऑफ a प्लस 0, या फिर f डैश ऑफ a प्लस, या फिर इसे हम लिखते हैं किस तरीके से? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, ना, डिवाइड बाई h। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी सेम तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स का, x इज इक्वल टू a पर। इसे हम देते हैं कुछ इस तरीके से, f डैश ऑफ a माइनस 0 एंड f डैश ऑफ a नेगेटिव, है ना, a नेगेटिव, इस तरीके से ऊपर जो दिखा रहा है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट से ले रहे हैं। और ये वैल्यू इक्वल होती है किसके? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, है ना? तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमारा फंक्शन f ये डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर, तो कंडीशन ये है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसी पॉइंट पर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमें यहाँ से मिलेगा f डैश ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट? f डैश ऑफ a माइनस 0। और हमने मान लिया कि ये दोनों इक्वल हैं और साथ ही साथ फाइनाइट भी हैं। क्लियर है? और अब जो कॉमन लिमिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से, जो कॉमन लिमिट हमें देखने को मिल रही है उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्या बोलते हैं? एफ एक्स का डेरिवेटिव, है ना। और हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमें x इज इक्वल टू a पर अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो किस तरीके से? f डैश ऑफ a, है ना, f डैश ऑफ a। इसका मतलब f डैश ऑफ a क्या मिला हमें? f डैश ऑफ a मिला, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, है ना। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हमने डिफरेंशियबिलिटी जानी। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स पर देखे हुए थे, कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर कांस्टेंट फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, तो आप इन फंक्शन को देखते ही बोल दोगे कि ये पूरी की पूरी रियल लाइन पर, है ना, होल रियल लाइन पर कैसा है? होल रियल लाइन पर इस तरह के फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। कैसा है? डिफरेंशिएबल, है ना, होल रियल लाइन, है ना, होल रियल लाइन। और इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन अपनी डोमेन में हमेशा ही डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। और देखिए अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स और जी एक्स ये दो फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंशिएबल हैं।
तो याद रखिए कि इन दोनों ही फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट ये भी हमेशा कैसा होगा, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर आप देखें क्या कि हर एक डिफरेंशियल फंक्शन है ना, हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ याद रखना है कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता। जैसे कि अगर हम मॉड एक्स को ले लें तो ये x इज इक्वल टू 0 पर शार्प एज दे रहा है ना, शार्प एज दे रहा है अपने ग्राफ में। इसका मतलब ये 0 पर डिफरेंशियल नहीं होगा, 0 पर डिफरेंशियल नहीं होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, पूरी रियल लाइन पे। तो हमें क्या मिला यहाँ से कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल हो, है ना। हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशियल हो, लेकिन हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है ना। हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, ओके। तो देखिए हमने अभी तक लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर काफी चर्चा कर ली, काफी बातें कर ली। अब हम चलते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस पर, है ना। अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पार्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ x by 2 cos ऑफ x into x by 4 into cos ऑफ x by 8 into, ऐसे ही हमें लास्ट इंटर मिल रही है cos x by 2 to the power n। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट वैल्यू, एवरीवन प्लीज ट्राई इट, सॉल्व करिए इसे। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर होगा sin x अपॉन x। अब देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। हमारे पास हमें दिया गया था दिस फंक्शन, कौन सा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ x by 2 into cos ऑफ x by 4 into cos ऑफ x by 8, ऐसे ही डॉट डॉट cos ऑफ x by 2 to the power n। इस फॉर्म में हमारी लिमिट दे रखी थी, लेकिन यहां से देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा, कि अगर हमें cos के एंगल्स को बढ़ते हुए क्रम में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमें ये वैल्यू मिलती है कुछ। तो आपको याद है कि cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 4a और इसी तरीके से cos ऑफ 2 to the power n minus 1, इसकी वैल्यू हमें हमेशा ही मिलती है sin 2 to the power n into a अपॉन 2 to the power n sin a, है ना, कुछ इस तरीके के फॉर्म में। क्लियर है, नेक्स्ट। तो अगर हम यहाँ पर a को ले लें x by 2 to the power n, अगर हम यहाँ पर a को रिप्लेस करते हैं x by 2 to the power n से, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ से मिलेगा। हम इस पर लिमिट ले रहे हैं अपनी इसी वैल्यू में। क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ x by 2 to the power n इंटू cos ऑफ x by 2 to the power n minus 1, और इसी तरीके से लास्ट में वैल्यू मिलेगी हमें cos ऑफ x by 4 इंटू cos ऑफ x by 2। राइट हैंड साइड क्या मिलेगा इसका, राइट हैंड साइड मिलेगा हमें दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ x, है ना, क्योंकि a को क्या ले लिया हमने, a को ले लिया x by 2 to the power n, 2 to the power n 2 to the power n कैंसिल, क्या बचा, x बचा, तो साइन ऑफ x अपॉन 2 to the power n साइन ऑफ x by n, है ना, साइन ऑफ x by n, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां से इसकी लिमिट फिर से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ x by 2, दिस थिंग, है ना, cos ऑफ x by 2, क्योंकि यहां पर देखिए अगर आप, हमारे पास है x by 2 to the power n, है ना, x by 2 to the power n, तो यहां पर हमने लिया दिस थिंग, है ना, ये दिस थिंग, क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ x by 2 into cos ऑफ x by 4, और इसी तरीके से क्या है लास्ट में cos ऑफ x by 2 to the power n, और लास्ट में मिलेगा हमें cos ऑफ x by 2 to the power n। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, कुछ इस तरीके से साइन ऑफ x डिवाइड बाई 2 to the power n साइन ऑफ x by 2 to the power n। क्लियर है। अब देखिए अगर हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर हमारा ये n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये x by 2n कहां पर, कि n इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए कि हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये स्मॉल एंगल साइन बाई, है ना, साइन बाई अप्रोक्सीमेटली बाई के इक्वल हो जाएगा, साइन बाई अप्रोक्सीमेटली बाई के इक्वल हो जाएगा। कब, कि बाई तो बहुत छोटा है ना, बाई बहुत छोटा हो गया, बाई 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो साइन बाई है वो 0 के, सॉरी बाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन वाले फंक्शन को, इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे किससे, इसके एंगल से। तो सिंपली हमें यहाँ से मिलेगा
what sin of x y to the power n that is equivalent to what x y to the power n, क्योंकि y जब जीरो की तरफ जा रहा है मतलब कि बहुत छोटी क्वांटिटी, तो क्या मिला हमें कि ये दोनों वैल्यूज आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिल गई। तो यहां से देखिए हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x डिवाइड बाई टू टू पावर n साइन ऑफ एक्स वाई टू टू पावर n, ये हमें मिला था। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई टू टू पावर n इंटू एक्स वाई टू टू पावर n, है ना। अब देखिए टू टू पावर n टू टू पावर n कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास साइन x डिवाइड बाई x, है ना। लिमिट किस पे अप्लाई थी, लिमिट n पे अप्लाई थी, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा आंसर साइन x बाई x। So this is our required answer. What is it? Sin x by x. Clear है? Okay. Question number next. Question number next. देखिए अगेन इसमें हमें दे रखा है कि f is periodic function with period t and f of x is greater than 0, है ना। f of x is greater than 0 for all x belongs to R. Then आपको बतानी है लिमिट n tends to infinity n times f of x plus t प्लस 2f ऑफ x प्लस 2t प्लस इसी तरीके से n टाइम f ऑफ x प्लस nt अपॉन में f ऑफ x प्लस t प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 4t, और इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास n स्क्वायर f ऑफ x प्लस n स्क्वायर t। बताइए क्या लिमिट होगी इसकी, f दे रखा है पीरियोडिक, है ना, f पीरियोडिक है। क्लियर है? क्लियर है? बताइए विच ऑप्शन। अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक है, आपको पता है क्या कि f ऑफ x प्लस t अगर हम इसका फंडामेंटल पीरियड ले लें, f ऑफ x प्लस टी किसके इक्वल होता है, ये f ऑफ x के इक्वल होता है ना, f ऑफ x के इक्वल। तो लगाइए यही प्रॉपर्टी यूज करिए यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग से यूज करिए। बताइए क्या मिलेगा, विच ऑप्शन। कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी तभी हमारा आंसर आएगा। विच ऑप्शन। देखिए यहां से इसका करेक्ट आंसर है 3/2, है ना, 3/2 इस फॉर्म में। सॉल्यूशन हमें दे रखा था, देखिए f ऑफ x प्लस टी और f ऑफ x प्लस 2t और f ऑफ x प्लस nt, मतलब कोई सा भी पीरियड मिल गया, है ना। अगर हमारा t फंडामेंटल पीरियड है तो हम कितनी भी साइकिल ले लें इसकी, हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा फंक्शन ही मिल जाएगा f ऑफ x, है ना, हमें हमारा फंक्शन ही मिल जाएगा अंत में f ऑफ x। तो इस तरीके से हमारे पास जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था वो क्या था, वो था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम्स व्हाट f ऑफ x प्लस t प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2t। इसी तरीके से लास्ट का नंबर है इस न्यूमरेटर में n टाइम्स f ऑफ x प्लस nt अपॉन f ऑफ x प्लस t प्लस 4 f ऑफ x प्लस 4t प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर f ऑफ x प्लस x स्क्वायर t, है ना। तो अब देखिए यहां से न्यूमरेटर हमें मिलेगा n टाइम f ऑफ x, n टाइम f ऑफ x, और क्या मिल गया यहां से, देखिए ये क्या हो गया, ये मिला 1, दिस वन इज 2 क्योंकि 2 बार था। इसी तरीके से 1 से n तक की एक सीरीज मिली, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए f ऑफ x को बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स f ऑफ x, इसी तरीके से लास्ट में n स्क्वायर f ऑफ x, है ना। तो यहाँ पर जो है मिलने वाला है वो f ऑफ x कॉमन आ जाएगा सब में से, ये हो गया 1, ये हो गया 4, है ना। तो इसी तरीके से 3 स्क्वायर, लास्ट में क्या है n स्क्वायर है। तो हमें कुछ इस तरीके से 2 सीरीज देखने को मिली, है ना, ऊपर और नीचे। आप जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक की सीरीज का सम क्या होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि अगर हम इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड कर रहे हैं तो इस सीरीज का सम क्या होगा, है ना, क्या होता है n/6 n-1 और 2n-। क्लियर, लगा दीजिए, लगाइए, अप्लाई करिए इसमें। तो यहाँ पर क्या मिला, एफ एक्स कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास बाहर n, इसके लिए क्या मिला था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से इसके लिए क्या मिला n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना, माइनस नहीं n प्लस 1 2n प्लस
1 डिवाइड बाई 6 है ना, डिवाइड बाई 6। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से n प्लस 1 गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा हमारे पास यहाँ से देखिए 6/2 ऊपर और 2 यहाँ नीचे भी है ना? ऊपर हो गया 3 और 2 खत्म, ये बचा 2 है ना? n से n गया, क्या बचेगा लिमिट इसकी? क्या मिलेगी लिमिट? 3/2 है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इजी वन, अगेन इजी क्वेश्चन। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x डिवाइड बाई x tan 4x। बताइए लिमिट क्या होगी? एवरीवन प्लीज ट्राई इट। व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? ट्राई इट। देखिए इसका सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो देखिए अगर 1 के साथ, यहाँ पर देखिए 1 के साथ हमारे पास cos है ना? दिस थिंग 1 के साथ क्या है? cos है। तो आपको जब भी 1 के साथ cos दिखता है, क्या करते हैं? हम उसे हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर cos 2x का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि 1 एलिमिनेट हो जाए, 1 हट जाए। तो हमने अप्लाई किया 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 गया, बचा क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू वॉट? इंटू हमें मिला 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स है ना, अपॉन एक्स इंटू tan 4x हमारे पास पहले से था। तो हमने क्या किया इसमें? हमने 4x और 4x को मल्टीप्लाई और 4x को डिवाइड कर दिया इसी डिनोमिनेटर में। तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिला। अब देखिए अगेन अगेन देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है ना, इसमें हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे है ना। अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास दिस थिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 4 इंटू वॉट? इंटू इस टर्म को हमने अलग अलग निकाल लिया, इस टर्म को हमने अलग अलग निकाल लिया। ये वाला x मल्टीप्लाई होगी, क्या मिला? एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया कितना? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 4 है ना, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो ये लास्ट टर्म है हमारे पास, वो हमें मिला इंटू 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan ऑफ 4x डिवाइड बाई 4x है ना। आपको मालूम है क्या कि अगर हमारी लिमिट जो भी हो है ना, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा दैट इज इक्वल टू 1 है ना। यहाँ पर क्या होगा? थीटा टेंड्स टू 0 है ना, सो दिस इज अ मिस्टेक। थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी थीटा टेंड्स टू 0। क्लियर है? तो सिंपली देखिए यहाँ से क्या मिला हमें यहाँ से मिला 2 दिस थिंग 2 इंटू ये हो गया हमारा 4/4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 है ना, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए आपको फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस n टाइम्स nx माइनस tan x होल मल्टीप्लाइड बाई साइन nx एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। हमें दे रखी है कि ये लिमिट 0 इक्वल है और यहां से आपको इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी कि ये लिमिट 0 है। बताइए, ट्राई इट एवरीवन है ना। अगेन जब देखिए साइन एक्स tan x दिख जाए तो इन्हें एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसे sin x बाई x या फिर tan x बाई x फॉर्म में ला दो, जिससे कि इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी है ना, अपने आप ही हट जाएंगे। करिए, ट्राई करिए। ओके देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन डी है ना। तो हमारे पास गिवन था क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस n टाइम्स nx माइनस tan x इंटू साइन ऑफ nx डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है ना, ये 0 इक्वल है।
तो अब हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आप x को इस ब्रैकेट के अंदर और एक sin x के अंदर ले लीजिए, है ना? आप x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो एक x को आप इसके साथ मल्टीपल में और एक x को आप इसके साथ मल्टीपल में ले लीजिए। क्या मिलेगा आपको? यहाँ से देखिए x और x क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस n टाइम्स n माइनस व्हाट? माइनस आपको मिल जाएगा 10x डिवाइड बाई x, है ना? इंटू इंटू व्हाट? क्योंकि x ही था हमारे पास यहाँ पे, इंटू व्हाट? साइन nx डिवाइड बाई x, है ना? हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये तो x से फ्री टर्म है ना? x से फ्री टर्म है, तो ये पूरा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। क्या मिलेगा? a माइनस n इंटू n। अब यहाँ इस पे लिमिट अप्लाई होगी और इस पे लिमिट अप्लाई होगी, क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x डिवाइड बाई x इंटू होल इंटू व्हाट? होल इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ nx डिवाइड बाई x। और लिमिट किसके इक्वल है? लिमिट है 0 के इक्वल। तो यहां से हमें मिलेगा a माइनस एन इंटू एन माइनस वन, है ना? इसकी लिमिट 1 और इसकी क्या होगी? यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल नहीं है, थीटा इक्वल कर दो किससे? n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करके क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ nx डिवाइड बाई nx इंटू n इंटू व्हाट? इंटू n। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और ये सारी सारी वैल्यू किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यहां से हमें मिलेगा a माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमें मिल जाएगा a माइनस एन इंटू एन दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1। आप इस साइड लेके जाइए, तो सिंपली जो a की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी हमें? 1/n प्लस n, है ना? इस फॉर्म में। तो हमें a की सिंपली वैल्यू मिली n प्लस 1/n। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जब हमारी लिमिट ये 0 के इक्वल होगी तो a की वैल्यू क्या होगी? ये, है ना? दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, है ना? अगेन इजी वन। साइन ऑफ एंगल अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या करेंगे? इसी एंगल में बना लेंगे और उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बताइए विच ऑप्शन? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बताइए विच वन? विच ऑप्शन? इजी, वेरी इजी। बताइए, राइट एवरीवन। इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था। हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ पाई। अब देखिए इसे बदल लो आप साइन में, है ना? इसे बदल लो आप साइन में, क्या मिलेगा? पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है ना? अब देखिए इसे एज अ थीटा ट्रीट करिए। कैसे? पाई साइन स्क्वायर एक्स को जो अंदर लिखा हुआ है ये वाला टर्म, इसे एज अ थीटा ट्रीट करो। क्या मिलेगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ थीटा, है ना? सिंपली तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मिलता है हमें साइन ऑफ थीटा। क्या यहाँ से क्या मिलेगा? साइन ऑफ पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ से अप्लाई करिए, तो हमारे पास थीटा में अंदर था पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने इसमें क्या किया? हमने सब पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया होल एक्सप्रेशन को। क्या मिला आपको? आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1। और दूसरा मिला आपको पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो गया 1 इसी लिमिट के लिए। तो इसका क्या मिल जाएगा हमें? सिंपली ओनली पाई, है ना? ओनली पाई, दिस वन एंड दिस वन, बचेगा क्या? ये पाई। तो 1 इंटू पाई इंटू 1 दैट इज इक्वल टू पाई। क्लियर है? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको यहाँ से फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना? इसकी लिमिट बतानी है।
हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इससे फंक्शन कैसे बनाएंगे, इससे फंक्शन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर तुम्हें बस यही दिख रहा है कि इसे एक्सपेंड कर दो, है ना। तो इसे एक्सपेंड कर दो किसी रो या कॉलम वाइज। बताइए फंक्शन क्या आएगा। अगर फंक्शन आ गया तो उसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और उसकी लिमिट ले लो, है ना। सिंपल वन। ट्राई करिए इसे, ट्राई इट। ट्राई इट। विच ऑप्शन। विच वन। एवरीवन। देखिए इसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है हम इसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो इसके सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ था हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर हम से पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या मिलेगा, साइन एक्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब, ये गया किसका होगा, कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा। और फिर लास्ट में ट्वाइस एक्स, ये गया और ये गया किसका, एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसे कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा एफ एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब टेन एक्स प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस व्हाट, माइनस मिलेगा हमें माइनस टू एक्स क्यूब टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब टेन ऑफ एक्स, है ना। अब आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है हमें। और इसी पर हमें लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू मिलेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, है ना, दे रखा था ये फंक्शन हमने फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये कैसा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। लगाइए लॉपटर, लगाइए लॉपटर लगाइए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ से दिस एंड दिस, इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ना, डायरेक्टली लिख दिया, आप कर लीजिए इसे, कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ट्वाइस एक्स माइनस वन माइनस साइन ऑफ एक्स इसका, और इसे लिख दिया प्लस इसका करेंगे अब और इसे लिख देंगे, क्या होगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इस वाले फंक्शन में क्या होगा, इस वाले फंक्शन में क्या होगा, पहले टेन को लिख दो, इसका कर दो, क्या मिला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वॉट, माइनस यहाँ पर भी आ गया, एक्स क्यूब लिख दो, टेन एक्स का कर दो, क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन वॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मीन्स ट्वाइस एक्स। अब देखिए अगेन अगर हम इसमें जीरो बाई जीरो रखेंगे तो हमें जीरो जीरो बाई जीरो का फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब कि हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और हम इसे इसमें एल ऑप्टल रूल लगाएंगे। तो लगाइए, है ना, जो हमने इसमें अगेन एल ऑप्टल रूल लगाया और वहां से हमने एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करी वो क्या मिली हमें, जब हम सिंपली इसमें एक्स पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा टू और न्यूमिनेटर में जो भी होगा उसमें क्या मिलेगा हमें माइनस वन प्लस फोर प्लस जीरो, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको कितना, माइनस टू प्लस फोर अपॉन टू दैट इज इक्वल टू वॉट, टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन, है ना। तो मैं इसका सिंपली आंसर मिलेगा वन, है ना। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद इसमें x इज इक्वल टू जीरो को रखेंगे, है ना, तो वहां से कुछ टर्म कैंसिल होंगे और कुछ टर्म्स इन वैल्यूज को देंगे और इसी वैल्यूज को हम दो से डिवाइड कर देंगे जो कि हमें हमारा आंसर दे देगी। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है ये स्टेप कौन सी, जिसमें हमने से अगेन डिफरेंशिएट किया है, लेकिन आपको लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। क्लियर है, आप से अगेन डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करना मतलब बच्चों का खेल। क्लियर है, ओके ओके। थोड़ा इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास।